नाइन्थ क्लास का है ये स्टैटिक्स का 14.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये है हमारे पास। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें लिखा है कि 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप है नीचे A B O AB से ये पूरा 30 लड़कों का ब्लड ग्रुप दिया है। फिर इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको इसको हल करने के लिए। पहला पॉइंट ये है कि रिप्रेजेंट डाटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि आपको ये जो डाटा दिया गया है 30 लड़कों का ब्लड ग्रुप, इसका आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो कैसे बनाना है मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर उसी टेबल में से आपको बनाने के बाद देखते हुए ये बताना है कि उनमें से विच इज़ मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, यानी इस टेबल को देखते हुए आप बताइए कि सबसे ज़्यादा आने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है। 30 बच्चों में से सबसे ज़्यादा आने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो हो गया कॉमन। फिर उसी के साथ तीसरा पॉइंट है इसी टेबल को देखते हुए विच इज़ मोस्ट रेयर ब्लड ग्रुप, कि आपको इस टेबल को देखते हुए ये बताना है कि इन बच्चों में से सबसे कम आने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है। यानी 30 बच्चों में से देखना है जो सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप आएगा वो हो गया कॉमन, और जो सबसे कम ब्लड ग्रुप आएगा वो हो गया रेयर। तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इन 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप के हिसाब से। तो वो कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। टेबल बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लासों में कि जो भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं। तो ये अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पता लगेगा कि यहाँ पर 4 किस्म के ब्लड ग्रुप आ रहे हैं बार बार। देखिए सबसे पहले अगर देखिए ए है, फिर बी है, फिर ओ है, फिर ए भी है। उसके बाद सब रिपीट हो रहे हैं, यानी ओ भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, बी ए बी सब रिपीट। तो मतलब ब्लड ग्रुप टोटल हमारे पास कितने आ गए, ए बी ओ और ए बी, 4 ब्लड ग्रुप्स। तो 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं इंसानों के अंदर, 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इन 4 ही ब्लड ग्रुपों को हमें ग्रुपिंग करनी है। तो अब आपको देखना है कि भाई ए में कितने बच्चे, ए में कितने लड़के आ रहे हैं, तो ए वाला लिखना है, देखना है गिनना है कितने हैं तो वो वहाँ पे लिख देना है। फिर बी में, फिर ओ में, फिर ए बी में। तो हमारे पास ग्रुपिंग जो होगी, ग्रुपिंग वो होगी 4 ब्लड ग्रुप की, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप्स 4 हैं और इस टेबल से में ये पता लग रहा है कि ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो 4 हैं। तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप हमने अभी बताया आपको कि 4 ब्लड ग्रुप हैं, यानी एक ब्लड ग्रुप होगा ए, दूसरा ब्लड ग्रुप होगा बी, फिर ओ होगा, फिर ए और बी। 4 ब्लड ग्रुप्स हमारे पास होंगे। अब हमें देखना है इस ब्लड ग्रुप यानी ए वाले ब्लड ग्रुप में कितने बच्चे आ रहे हैं। तो उसके लिए पहले टैली मार्क्स बनाना है, वो भी मैं आपको यहाँ जब मैं बनाऊँगा तो आप समझ जाएंगे। तो पहले चलते हैं ए वाले जितने होंगे उनको हमें गिनना है। तो यहाँ हम गिनेंगे ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आ गए, लगभग 9 हैं हमारे पास जो टेली मार्क्स में आते हैं। यानी जो कितने ए वाले ब्लड ग्रुप में कितने बच्चे आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो ये जो 9 है ये हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए, 9। यहाँ आप लिख रहे हैं 9, लेकिन उससे पहले टैली मार्क्स बनाना है। देखिए ये जो 9 आ रहे हैं, ए वाले आ रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, देखिए आपने गिना कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर हमें एक लाइन मारनी है इस तरह, ये 1। इसी तरह आप जाएंगे, उसके बाद इसको काटना पड़ता है साथ साथ में इस तरह। उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो एक और है, फिर एक और लाइन मारेंगे। ठीक, उसके बाद ये इसलिए लाइन मारनी पड़ती है ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमने ये काउंट कर दिया है। उसके बाद एक और, उसके बाद एक और, उसके बाद आए यहाँ एक और, उसके बाद यहाँ पर भी एक, उसके बाद अगर यहाँ चलेंगे तो एक और, उसके बाद यहाँ आपको अब ध्यान रखना है। देखिए यहाँ हमने 1 2 3 4, तो 5वां यहाँ नहीं मारना है लाइन। तो 5वां जो होता है ये जो इसे कहते हैं टैली मार्क्स। तो ये टैली मार्क्स बनाने के लिए जब आपने 1 2 3 4 बार आपने लगा दिए, तो 5वां आपको इस तरह लगाना है। तो जब भी आप इस तरह की आप एक बार देखेंगे या टैली देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये 5 का ग्रुप है। ठीक है, तो 5 के बाद फिर हमें ऐसे ही बनाना है। तो अब हमने यहाँ तक 5 बना लिए। उसके बाद देखिए फिर एक, अब मैं एक एक नहीं, अब मैं पूरा एक साथ गिनूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ये हो गया 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब हम करेंगे, हमारे पास कितने आए थे पर 1, उसके बाद फिर आया था एक और 2, उसके बाद 3
उसके बाद 4, तो 4 ही हमारे पास। अगर 5वां होता तो हम फिर इस तरह मारते। अब यहाँ पर आप ग्रुप में देखते ही आप समझ जाओगे कितने, यानी ये वाला तो अब आपको पता लग गया जिसमें क्रॉस वाली लाइन लगी हुई है, तो आप समझ जाओगे कि ये 5 का ग्रुप है। उसके बाद गिनेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 5, तो ये हो गए 6, 7, 8, 9। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए हमारे पास? 9। तो बिल्कुल 9 आए, क्योंकि हमने यहाँ पर भी गिने ए वाले, तो कितने आए थे? 9। इसी तरह आप चलते हैं बी के ऊपर, तो बी वाले आप गिनेंगे हम। अब मैं एक साथ गिनता हूँ, एक एक करके नहीं, बाहर में टैली मार्क्स करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये हो गया 1, तो एक लाइन मारोगे। उसके बाद फिर आओगे, ये ए भी है, 2, फिर दूसरी लाइन मारोगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यहाँ आपके पास 5 हैं, तो आप क्या करेंगे? इस तरह लाइन मारेंगे। बी क्या है? बी के आगे एक आया, फिर दूसरा आया था, फिर तीसरा आया था, फिर चौथा आया था, पाँचवीं यहाँ नहीं, पाँचवीं यहाँ मारनी। तो टोटल कितने आ गए? ये 5। यहाँ लिखेंगे आप 5। इसी तरह आप ओ वाले गिनेंगे। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यह हमारे पास आ गए 12। तो अब यहाँ पर 12 टैली मार्क्स हमें लगाने हैं। 1, 2, 3, 4, तो 5वां इस तरह आ गया, ठीक। फिर 6, 7, 8, 9 और फिर 5वां यानी 10वां इस तरह आ गया। 5 तो 5 कितने हो गए? 10। अब कितने बच के? 2। 12 थे, तो 1 और 2 निशान लगा देंगे और 2 लाइन्स लगाएंगे। तो 5 और 5 10 और 2 12। ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 दिए हैं, तो ये टोटल करके, यानी ये डंडियाँ जो हम मार रहे हैं, ये लाइन्स मार रहे हैं, ये 30 आनी चाहिए। तो इसी का टोटल करके यहाँ लिखना है, तो ये भी 30 आने चाहिए हमें यहाँ पर। अब बचते हैं हमारे पास ए बी। 1, 2 और 3, ठीक है। फिर देखते हैं हम 1, 2, 3, तो 3 आ गए। तो यहाँ 3 लाइन्स लगेंगे, 1, 2 और 3। यहाँ पर आ गया 3। अब करेंगे काउंटिंग, ठीक है। 9, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 9, 5, 14, 14, 5, 19। तो इसका मतलब है एक कहीं कम हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने जब काउंटिंग किया तो 29, तो इसका मतलब एक कहीं मिस है। तो यह आपको ध्यान रखना। ये मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ पर एक थोड़ा जो है टैली मार्क्स और ये नंबर ऑफ टोटल्स में जानबूझ के गलत किया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन इस तरह करने से ही हल नहीं है, बल्कि हमें ये प्रूफ भी करना है, यानी हम ये टैली भी करना है कि वाकई ये जो क्वेश्चन हमने किया इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे बराबर आए नहीं। अब अगर आप गिनोगे तो ये 29 आ, तो उसका मतलब एक कम है। तो एक कम होने की वजह से आपको क्या करना है? फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी ए वाले देखने क्या वाकई 9 है या 10 है, फिर बी वाले देखने क्या वाकई 5 है या 6 है, फिर ओ वाले देखने हैं कि वाकई 12 है या 13 है। तो यानी इनमें से कुछ कम हो सकता है, ज़्यादा लिखा हो सकता है कम लिखा हो। तो यहाँ पर बी वाला मैंने एक कम लिखा है, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। अब देखिए, अभी आपको मैं बताता हूँ कहाँ पर छोड़ा था मैंने। देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे, ये वाला बी जो है ये मैंने नहीं काउंट किया, जल्द उस वक्त मैंने काउंट नहीं किया था। तो अगर आप बी देखेंगे 1, उसके बाद ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। तो कितने आ गए? 6। मैंने कितने लिखे? 5। तो 5 ये हो गए और एक ये 6। तो यहाँ पर भी आप करो 6। तो अब करें 9, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 2 कैरी, 2 और 1 3। तो टोटल कितने आ गए स्टूडेंट? 30। तो ये हमें क्लियर करना है, यानी ये हमें वेरीफाई करना है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं क्या 30 आ रहे हैं या नहीं। तो ये आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी काउंटिंग और ये टैली मार्क्स जो थे ये हमारा परफेक्ट आ गया। अब ये वाला जो होता है टेबल, जिसके अंदर कुछ ग्रुपिंग होती है, यानी जो हमारे पास डाटा दिया गया उसको जब हम ग्रुप में लिखते हैं, ताकि अगर हम एक एक करके लिखेंगे तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए ग्रुप में लिखने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है और छोटा हो जाता है। उसके बाद उसी ग्रुप को हम जब टैली मार्क्स करते हैं, टैली मार्क्स हो गया यही वाली जो हम लाइंस मारते हैं, यानी उनको ग्रुपिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5वीं को हम क्रॉस करते हैं। तो ये हमारे इसको कहते हैं टैली मार्क्स। तो पहला कॉलम जो होगा ग्रुप्स का होगा, कुछ भी आपके पास वहाँ पे
डाटा हो वो लिखना है आपको यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास होगा टैली मार्क्स, और उसके बाद उसी टैली मार्क्स को हम करेंगे किसमें, नंबर में चेंज। तो ये वाला जो 3 कॉलम्स हमारे पास आई हैं, एक होता है ग्रुप क्या होगा वहाँ पर क्वेश्चन में, उसके बाद टैली मार्क्स और उसके बाद नंबर। तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसके अंदर टैली मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को जब हम देखेंगे, इससे हम डाटा हम रीड करेंगे, इसी डाटा को ले करके हम ये आपका ये जो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, यानी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो हम हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमें पूछ रहा था कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा था। अब आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो अब ए देखिए 9 है, बी 6 है, ओ 12 है, ए बी 3 है। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास सबसे आने वाला, जो सबसे ज़्यादा आने वाला 30 लड़कों में से वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, 12 है। तो हम लिख सकते हैं मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या है, सॉरी 12 कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ ओ क्यों, ये 12 बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसका मतलब कौन सा है, ओ है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा आने वाला ब्लड ग्रुप है। अब मोस्ट एंड द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, और वो ब्लड ग्रुप जो बहुत कम लड़कों में पाया गया, तो ये 9 है, ये 6 है, ये 12 है, 3, तो सबसे कम कौन सा है, 3 वाला। और 3 वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए। तो हम लिखेंगे सबसे कम आने वाला ब्लड ग्रुप जो है वो ए और बी है। तो इसी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हमने मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए हमने ये तय किया कि सबसे ज़्यादा आने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा और सबसे कम आने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो ये कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट था, इसमें से दूसरा पार्ट और इसी में से तीसरा पार्ट। तो इसी तरह आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जो हम आने वाला, जो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे। तो आप इस तरह से, ये इसका आंसर है, और ये जो है इसका क्वेश्चन आपकी बुक में होगा। तो ये इसका आंसर जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है आंसर अपनी किताब पे लिख सकते हैं। ये जो है, ये है इसका सॉल्यूशन।